हम लोग बैठ गए, कोई मोटरसाइकिल में बैठ गया, कोई गाड़ी में बैठ गया, कोई घर में टीवी के सामने बैठ गया, कोई मोबाइल लेके बैठ गया। काम नहीं। पहले हम बिल भी जमा कराने जाते थे, अब तो वो भी मोबाइल से हो जाता है। खाना लेने चले जाते थे, वो भी करा जाता है। तो इस so diabetes is a progressive disease and is the fastest growing non-communicable. An endocrine disorder causes abnormal insulin production, impaired insulin utilization और both दोनों भी हो सकते हैं और अकेला भी हो सकते हैं। अब ये देखिए जरा, ये जो नोट कीजिएगा, ये -10 है, 0 है और 30 है, ये ईयर्स है। इनको जरा गौर से देखिए। ये है इंसुलिन रेजिस्टेंस। सबसे पहले टाइप 2 की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले टाइप 2 में इंसुलिन रेजिस्टेंस बननी शुरू होती है, बढ़नी शुरू होती है बॉडी में। अब वो देखिए कब से शुरू हो रही है। अभी 0 यहाँ जाकर उसको पता चला है 10 साल पहले से इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो गई है। किसी को पता ही नहीं कि ये डायबिटिक हो गया, कोई ध्यान नहीं करता, डरते शुगर भी चेक करा देगा कि निकल ना आए, उसको ठीक करेगी ना। तो दिस इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। सेकेंड, ये माइक्रोवास्कुलर डिजीज है, इसका मैं बताता हूँ ये क्या है। दैट इज बीटा सेल फेलियर। इंसुलिन बननी खत्म हो गई। अब जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है तो जो फैट सेल है बॉडी में वो बहुत बढ़ जाते हैं, तो इंसुलिन वहाँ अपना काम नहीं कर पाती। ग्लूकोज को बॉडी के अंदर सेल्स में दे नहीं सकती। जब बॉडी के सेल्स को मिलती नहीं है तो मसल वीक होना शुरू हो जाते हैं और सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो बीटा सेल्स भी तो डैमेज हो रहे हैं ना साथ। जब वो सेल्स डैमेज हो गए तो इंसुलिन नहीं बनेगी। उसके बाद पोस्ट मील ग्लूकोज खाने के बाद शुगर बढ़नी शुरू होगी। सबसे पहली निशानी ये है, फास्टिंग नहीं बढ़ेगी। पेशेंट मुझे आके फास्टिंग बताते हैं, डॉक्टर साहब देखो सोच नहीं, नाश्ते के 2 घंटे बाद वाली दुकान, तो नाश्ते के 2 घंटे बाद वाली शुगर बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब मैं होने जरा मैं खीर खा के आया, मैं होने रोटी खा के आया, भी खा के आया तो बॉडी में उसको कवर करना है ना, नहीं खानी तो इसका मतलब है शुगर है। तो पोस्ट प्रेंडियल पोस्ट भी बढ़ेगी। उसके बाद फास्टिंग भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अच्छा, मैक्रोवास्कुलर और माइक्रोवास्कुलर 2 कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो भी आपको बताते हैं, जो कि बाकी ऑर्गन्स को डैमेज कर रहे हैं। अब टाइप्स कितनी है, हमें तो शायद सिर्फ 1-2 में बताओ, कितनी का टाइप्स का पता था आपको शुगर की? 2, टाइप 1 और टाइप 2। चलिए इसकी भी है, वो भी गेस्टेशनल, लेकिन एक रेयर जेनेटिक फॉर्म भी है, मोडी, मैच्योरिटी ऑनसेट डिजीज ऑफ द यंग, जिसको हम उसका टाइप 1 बना देते हैं। मेरे पास कितने पेशेंट आए जो इंसुलिन पे थे बच्चे, मैंने जरा उनका टेस्ट कराया तो मैंने कहा कि यार ये बंद करो, गोली शुरू करो, तो माशाल्लाह वो ठीक हो गए। अब एक टाइप 5 भी आई है, ये लेटेस्ट डिस्कवरी है। ये उन बच्चों को होती है जो बचपन में मैल नरिश रहते हैं, खाते नहीं है सही, या माँ के पेट में जब वो होते हैं तो माँ कुछ नहीं खाती। तो लो बर्थ वेट डायबिटीज में HbA1c जो है ना 6.5, वो डायबिटीज इससे ऊपर होगी 6.5। फास्टिंग 126 से ऊपर जाएगी तो डायबिटीज है, और पोस्ट प्रेंडियल 200 से ऊपर जाएगी तो शुगर पक्की है, फिर बहाने नहीं है। अब प्री डायबिटीज में 5.7 to 6.4 प्री डायबिटीज है, फास्टिंग 100 to 125 है, और पोस्ट प्रेंडियल 140 to 199 है। और इससे जो नीचे नीचे हैं वो सारे पास उनको शुगर नहीं है, ठीक, वो इंतज़ार करें या फिर उसको बचने की कोशिश करें, ठीक। तो ये आज सुबह भी हुआ है, तो ये जितने जिसके टेस्ट आए हैं उसको पता चल गया होगा तो क्या हालात है। अच्छा, सिम्टम्स अब नोट करिए, आप में से कोई सिम्टम तो नहीं है इस चीज़ की कि इंक्रीज थर्स्ट, बार बार प्यास लग रही है, बार बार वॉशरूम जा रहे हैं, फिर स्लो हिली कट्स, मतलब जख्म हो गया तो ठीक नहीं हो रहा, फटीग, काम करते करते ही फटीग हो गए क्योंकि मसल वीक हो गए। उसके बाद
ब्लड वीएम सही नजर नहीं आएगा, और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। बड़े मरीज आके मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने बड़ा वजन कम किया है, सुना ये मैंने कहा कि इसकी शुगर ही बहुत ज़्यादा है, तो उसी वजह से कम हो रहा है, ये नुकसानदेह है, ये वजन कम नहीं हो रहा, ये वजन लॉस हो रहा है। तो ये 6 चीज़ें किसी में है, ये एक भी कोई ठीक होती है जी ठीक होती है फटीग। हाँ, फटीग इसलिए होती है कि आप जो फूड लेते हैं ना वो हाई शुगर लेते हैं, वो बॉडी में जाता है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, अभी कोक पिए मैं आपकी शुगर चेक करता हूँ, ऐसे जाएगी आधे घंटे बाद वो ऐसे जाएगी, आप फटीग हो समझे, क्योंकि बॉडी को उसने सेट किया हाई शुगर पे। बॉडी जो है ना आधी हुई हाई शुगर की, जैसे शुगर नीचे गई तो जैसे नशा होता है। तो ये जो कोक टैक्सी वगैरह जो भी मैं नाम नहीं लेता किसी का, ये किसी ड्रग है ना, ये समझे कि ये एडिक्शन है। आप एक दिन नहीं पिएंगे तो आपको लगेगा बस दुनिया मुक्त चलेगी, लेकिन अगर आप छोड़ देंगे बंद करके तो आप बच जाएंगे। ये मेरा मैसेज है। प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज कैसे? बैलेंस डाइट, स्टे हाइड्रेटेड, स्मोकिंग तो बिल्कुल हराम है, बहुत चलो शुक्र है हमारे यहाँ इतनी नहीं होती, एक्सरसाइज रेगुलरली और रूटीन हेल्थ स्क्रीनिंग, ये जरूरी काम है। कोई करता है इसमें से? एक्सरसाइज कितने लोग कैसे ऐसे करना शुरू कर देता हूँ थोड़ा, यार जरा अपने आप को हिलाओ, फिर बैठ कर वरना मैं बैठ ही जाएगी। उसके बाद स्वेट टू हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स क्या होते हैं? फिश बनी, ओमेगा 3, ठीक है जी, ये वाली फैट्स हेल्दी होती है, ठीक। और जो ये बकरे की चर्बी और ये जो चर्बी में वो जो बनती है शनवारी, उससे तो बच के रहें। कभी हो गया आपने चेक किया, ठीक है, लेकिन बच के रहना है। ऑप्टो पर्सनलाइज्ड डायबिटीज केयर प्रोग्राम, डायबिटीज केयर प्रोग्राम मिलते हैं, नेट खोले हजारों पड़े हैं, जो मर्जी अपने लिए बना लें कि मैंने इतनी वॉक करनी है, इतनी डाइट करनी है, मैंने अपना ध्यान रखना है। हमारी प्रॉब्लम ये कैसे अपना ध्यान नहीं रखते, दूसरे ने बड़ा ध्यान रखना है, यार कितनी क्या है, किसको आया है, किधर जानी है, ये हमारी प्रॉब्लम है। हालांकि आप प्लेन में बैठे ना एयरप्लेन में, तो वो पहले इंजन बताते हैं इंस्ट्रक्शन कि अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो ऊपर से ऑक्सीजन मास्क गिरेगा, सबसे पहले खुद लगाना है, छेले वाले बच्चे की बात चलाना है। तो हमारे माँ बाप जो होते हैं, नहीं बच्चे ने पहले लगाना, बच्चे को लगाते रहे तो खुद गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। पहले अपनी हिफाजत करें, आप रहेंगे तो आपके बच्चे सही पकड़ेंगे, बात ये है, ठीक है। अच्छा जी, ये एक आइडियल प्लेट है, ठीक है, इसमें भी थोड़ी सी एग्जीरेशन है मेरे हिसाब से, लेकिन चले फ्रूट्स, सब्जियां, सलाद, ये फिश, चिकन, मटन, जो भी आप मीट, और ये उसने चिप्स टाइप की चीज बनाई है जो हम नहीं खाते। चावल में रख सकते हैं, रोटी, पास्ता है, रोटी रख सकते हैं, और रोटी भी देखें सिर्फ गंदम की रोटी ना खाएं, उसमें जौ, काले चने और बाजरा, ये मिक्स करके मल्टीग्रेन एक रोटी बना लें। जरूर खाएं, आप रोटी भी मना करते हैं, जरूर खाएं, लेकिन उसके बाद फिर यह है कि 4-6 घंटे कुछ नहीं खाना। हमारी प्रॉब्लम ये है कि घंटे बन गया हो यार, ये सबसे डेंजरस चीज है, इससे नहीं वेट कम हो सकता कभी भी। उसके साथ है फुल 1/4 विद लीन प्रोटीन, ये अच्छा। फ्रूट जो है ना पहले नहीं खाने, पहले नहीं खाने, क्योंकि इसमें जहाँ पे शुगर का आप बाद में खा सकती हैं, आधे घंटे बाद या 10 मिनट बाद। सबसे पहले अगर आप सैलड खाएंगे ना तो आप ये थोड़ा आप यूज कर सकते हैं, ये जो बहुत अच्छे तरीके से खा सकते हैं, खीरे, ये बेहतरीन चीज़ है, आप सब्जियां ये वो खाएं और इनसे ज़रा बच के रहें। ये तो आराम है मेरे हिसाब से, वैसे भी कुछ कंटेंट पढ़ते हैं जो हमारे लिए आराम है, आप नेट पे जाके सर्च करें। सर क्या आराम है? पेप्सी, कोई भी हो, डाइट तो बिल्कुल नहीं है, इसमें आप जरा देखिए कि क्या क्या चीजें पड़ती हैं। इंडिया ने रिसर्च की है, वो बड़ी डेंजरस चीजें डालते हैं, तो ये जरा गौर से देख लें।
ठीक है जी। अब ये चीजें आपको अपना तो प्रिंटिंग है सर, कुछ प्रिंटिंग भी है हमारे पास, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट से शेयर करें। जी जी, सबको योगर्ट और शिराटकी नूडल्स, ये मैंने देखी है, ये कुछ खास पौधे से बनती है नूडल्स, वो आया नहीं मिलती। ठीक हो गया जी, ये चीजें रखें। अब आपको थोड़ी सी दवाइयों के मतलब भी बता दें कि अगर खुराक से, एक्सरसाइज से आपकी शुगर नहीं कंट्रोल होती तो फिर दवाई खानी पड़ेगी। आजकल इतना ज़्यादा वो फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा गंद डाला हुआ है, नेचर पैक आ गए हैं, कुछ न्यूट्रिशन वाले आ गए हैं, कोई वैरायटी आ गए हैं, उनको कुछ पता नहीं है। वो इंग्लिश वाला सुनते हैं, उसको तर्जुमा करके तो वो बता देते हैं। एक वो जो जमील महर की वैरायटी नंबर 1 है, उस पर मैं सुनता हूँ, मैं कहते हैं मैं नीचे लिखता हूँ बुलशिट, तो अब वो उसको पता ही नहीं है, उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देखिए मुझे 35 साल हो गया प्रैक्टिस करते हुए, उससे 5 साल पहले किंग एडवर्ड छठा हाउस जाता, 41 ईयर्स मेरी जिंदगी के इसमें लगे हुए पढ़ाई में, यानी 41 वो और फिर 5 क्लास, जैसे आप समझे माशाल्लाह वाले टीचर है। तो जिंदगी के इतने साल पढ़ाई करने के बाद भी हमने उसकी बात सुनी है, तो फिर अल्लाह याद, क्योंकि हम शॉर्टकट ढूंढते हैं ना। वो किसी को बुखार था ना, तो कोई कोई यार पैनाडोल खाओ, कोई यार कुरीन खाओ, कोई ये खाओ। किसी ने कहा यार मैं 2 जलेबियां पी के सुन रहा हूँ, ऐसे कह रही थी गल सुन, वैसे ही कह गया, बस वो अपने गुरु की बात सुन रही है यार, ना फर्क आएगा ना। तो अब ये हमें आसानी चाहिए कि मेरी मर्जी जो हो मैं खाऊं, बोतल से पी लूं। आप किताब से शुरू करते हैं, सब तो नाली भैया एमरल मैट्रल के नाम से आते हैं। ठीक है जी, ये क्या करती है, जो मैं देना चाहता हूँ कि जो ड्रग्स है वो कैसे काम करते हैं, ताकि आपको पता हो, आपके पेरेंट्स कोई रिश्तेदार कर रहा होगा तो आपको पता हो कि इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है। ये जो सल्फोनाइल यूरिया है, ये इंसुलिन बनाता है पैंक्रियाज से। DPP-4 और GLP-1 जो मैंने अभी बताया, इंक्रेटिंग फैक्टर, ये उसके ऊपर फैक्टर उसको रोक देता है। ठीक है जी, वो जो एक्टिवेट होता है ना इंक्रेटिंग फैक्टर, उसको रोक देता है ताकि एकदम शुगर जो है ना वो बढ़ न जाए। एक चीज मेटफॉर्मिन, ग्लूकोफेज सबको पता है, सब जानते हैं, ये मसल पे भी काम करती है और लिवर पे भी काम करती है। ठीक है, और इंटेस्टाइन पे भी काम करती है। वंडरफुल ड्रग, सबसे पहले यही आई थी मार्केट में, और ये सिर्फ कुदरत की चाल से ही बनती है, अब तो खैर केमिकली बननी शुरू हो गई। तो इतनी अच्छी ड्रग है, ये क्या करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। जो ग्लूकोफेज है मेटफॉर्मिन, अक्सर लेडीज को भी देते हैं PCOS में, आपको पता है, जिनको नहीं पता उनसे पूछो। बॉडी मैस इंडेक्स जो आर्मी वाले भी यूज करते हैं या अप्लाई करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकलता है सर? ये हाइट को कैलकुलेट करके होता है। फिर क्या हाइट का? हाइट के अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था पाउंड्स के साथ इसको। नहीं नहीं ये नहीं है, हाइट का स्क्वायर इनटू वेट, ठीक है ना, वो BMI निकलता है। लेकिन BMI इज नॉट अ गुड प्रेडिक्टर। गुड प्रेडिक्टर क्या है? क्या चीज? नहीं, जो बताएगा वो फिर सही पढ़ने वाला बच्चा है। आइडियल क्या चीज है जो बताती है कि बंदा मोटा है पतला है, क्या इसको मसला है, बताएं। वेस्ट सर्कमफ्रेंस, आपकी कमर कितनी है? कमर अगर ज्यादा है तो चाहे BMI कम ज्यादा जो मर्जी हो, ये है असल मसला। अगर कमर सही है, कमर का साइज अच्छा है तो आप देखते हैं, ठीक है जी। अच्छा, 26% ऑफ ओबेसिटी, पाकिस्तान में 26% ओबीस है, ओबीस 25 से 30 के दरमियान है, ठीक है जी। और 106 मिलियन अडल्ट BMI 2030, 10 करोड़ से ऊपर 2030 में हो गए मोटे लोग। अब देखिए बिना क्योंकि मैं जब बाहर जाता हूँ मीटिंग में, तो कराची वाले दोस्त जो होते हैं कहते हैं मैं यार इतना रखना पड़ता है गुजरा वाला और नौ करने जाते हैं, मैं इतना जरूरी है
क्योंकि और फिर जब बाहर जाते हैं तो मैं डॉक्टर किसी चूज करो कि खाना है, फिर मैं वहाँ से डिशेस सेलेक्ट करता हूँ, मैंने पूछा मुझे तो रोटी खाने का मामला है, तो बहरहाल कितों आया है रोटी खा के किधर चलना है रोटी खा, तो हमारा काम ही नहीं है। हम किसी को कहने नहीं कह रहे हैं बहुत अच्छा इंसान है यार, बड़ा मजेदार बन है हर काम में। अच्छा जी ये चीज़ हो गई, तो ये प्रेडिक्टर देखें ना, ये अब स्क्रैपिंग है, ये GLP-1 प्रिंसिपल टाइप वर्क्स काम कैसे करता है, ये मैंने इसलिए लगाई है स्लाइड के, नई ड्रग है हर एक को नहीं पता करें और उसको एजुकेशन या काम का जरिया बनाएं, उसको खेलों के लिए ड्रामों के लिए इसके लिए यूज ना करें। जो मोबाइल में गेम खेलता है ना, मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा उस पर आता है कि आप बाहर जाके वो गेम खेल रहा मोबाइल के लिए ये, तो उसके बाद फिर ये होगा आपको इस तरह की बर्गर मिलेंगे, क्योंकि आपको अगर शुगर हो गई मोटापा हो गया तो फिर ये ब्लड प्रेशर भी साथ होगा, जब शुगर ने खून की नालियां तंग कर दी तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ना शुरू होगा, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल सब बढ़ जाएगा। ये बीमारियों की मैं माँ तो नहीं कहता क्योंकि माँ में एक नेक हस्ती होती है, ये बीमारियों की जड़ है, ये हर बीमारी की जड़ शुगर है। अगर इससे आप बच गए तो समझे कि आप कामयाब हैं। अच्छा जी अब ये एक चीज़ है, हर बंदा इसको पढ़े और अपना स्कोर निकाले। अगर आप 40 साल से कम हैं तो 0, अगर आप 40 और 50 किसी ने पूछना नहीं उम्र 10 की मुश्किल होगी में से, लेकिन ये 40 से सारी छोटी हैं बच्चियाँ, तो 0, 40 और 50 के दौरान 8 और ग्रेटर देन 50 is 3, ये नंबर अपने आपको दें। अगर आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस बंदों का 35.5 इंच से ज़्यादा है तो 2 नंबर दें, अगर लेडीज का 31.5 से ज़्यादा है तो 2 नंबर दें, वरना 0। अगर फैमिली हिस्ट्री आपकी डायबिटीज है तो 1, अगर नहीं है तो 0। इसको जरा जमा करें, कितने बनते हैं 0, कितने बनते हैं, थोड़ा सा आप लगा लें ना, 6 होगा तो मैक्सिमम भी होगा। वो डायबिटिक है वो अपना ध्यान कर ले, वो अपनी फिक्र कर ले, मैं तो यहाँ सिर्फ आपको एक थॉट देने आया हूँ। कम हो जाएंगे, शुगर कम हो जाएगी। हमारे पेशेंट खाने से पहले लगाते हैं, उससे क्या होता है पहले ग्लूकोज ऐसे बढ़ता है, जब वो इंसुलिन आती है उसको कम करने उसको तो ग्लूकोज नीचे आ रहा होता है, तो उसको पकड़ती है नीचे में और नीचे गिराती है, आधा घंटा पहले वो लगती है। लेकिन लेटेस्ट आजकल मॉडर्न इंसुलिन भी आ गई, वो खाने से 5 मिनट पहले लग जाती है, ये आधा घंटा पहले लगती है। और गोली चेक कराएं कि उनको गोली गलत नहीं मिली है, पहले ग्लूकोज बढ़ता है तो जैसी गोली खाते हैं वो एकदम ज़्यादा इंसुलिन निकालती है या सिस्टम में जाती है तो वो इंसुलिन। हाँ जी, के लिए प्रोकार्योटिक जैसे होती है मैं ये टैबलेट देनी चाहिए पहले, उससे उनका मेरा सेट और थोड़ा थोड़ा करके खाएं। साढ़ा मसला भी यही ना, सुबह से 2 रोटियाँ खा लेनी है बस थोड़ी थोड़ी करके 4-6 घंटे बाद 4 से 6 घंटे का वक्फा जरूर रखना है सेकंड के लिए, अदरवाइज वो फिर नुकसानदेह है। पहले तो हजम होने दें फिर कुछ दें, ठीक है ना। और जितना पोर्शन खाएंगे घी जितने ज़्यादा डालेंगे उतने नुकसान होते हैं। ये डाटा घी और ऑयल जितने भी ये सनफ्लावर फलाना फ्लावर ऑयल है सब नुकसानदेह है। अगर आप देसी घी थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं वो कर लें, थोड़ा महंगा है ना तो थोड़ा इस्तेमाल कर लें, ना तरियाँ ले आओ उससे, वो तरी बड़ी ज़रूरी है सालों से, वो सबसे डेंजरस है। इनरेगुलर बाउल सिंड्रोम, हाँ। इसका क्या है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS। देखिए IBS कब डिक्लेयर करते हैं, हम जब कोई ऑर्गेनिक फैक्टर ना निकले। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्रॉन सिंड्रोम है, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि मैं तो फ्रैंकली गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता जरूर है कि इंटेस्टाइन की जितनी प्रॉब्लम्स हैं अगर उनमें से कोई भी ऑर्गेन ना हो और पेशेंट को खाना खाते ही वॉशरूम जाना पड़े तो वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। उसको फिर हम साइकोलॉजिकली कुछ मेडिसिन के साथ काम करते हैं, उसका वजह फ्रैंकली कोई इलाज नहीं है, वो साइकोलॉजिकल है। तो इसलिए उसके लिए आपको साइकोलॉजिकली स्टेबल होना पड़ेगा। ऐसी डाइट देखें जिससे प्रॉब्लम हो जाती है तो उस डाइट को लें।